होगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः हम लोग जो फरवरी से अगस्त तक 2023 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो 101 नंबर से शुरुआत हो रहा है। पहला क्वेश्चन 101 नंबर से शुरुआत हो रहा है। देखिए, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों, ये राज्य कर्नाटक राज्य है। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बसोहली पेंटिंग को, ध्यान रखिए दोस्तों, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। वेदांत की हिंदुस्तान, वेदांता है दोस्तों, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया है? तो जयपुर के चोप गांव, यानी दुनिया का कौन सा क्रिकेट स्टेडियम होगा? तो तीसरा सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ने जो है कहाँ पर? राजस्थान में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। और ये कहाँ पे है? जयपुर के चोप गांव में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य ने, कर्नाटक राज्य में अल्पसंख्यकों को जो 4% आरक्षण मिलता था, कितने प्रतिशत? 4% आरक्षण जो मिलता था, वो कर्नाटक सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में, ध्यान रखिए, जनरल साइंटिफिक डेटा में परमाणु शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो दोस्तों, नेपाल से। तो प्रश्न ये भी उठता है कि हाल ही में चर्चित नेपाल के मध्य जो है कौन सी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई और किसके किसके बीच में की गई? तो सेती नदी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई और भारत और नेपाल के मध्य, किसके? भारत और नेपाल के मध्य। कौन सी परियोजना है? सेती नदी जल विद्युत परियोजना है, जो कि भारत का अपने देश के पड़ोसी देश नेपाल के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो धारवाड़, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के धारवाड़ में। किसने रखी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। कब रखी? मार्च 2023 में। किस विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना आधारशिला रखी? तो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट, संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये तमिलनाडु सरकार ने संगम युगीन जो कलाकृतियाँ हैं उन्हें किलादी साइट संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 3x प्लेटफार्म विंड टर्बाइन जनरेटर, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का पहला है ये, भारत का पहला, इसलिए 5 स्टार का सवाल है। ध्यान रखिए कि भारत का पहला 3x प्लेटफार्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के गडग में, कर्नाटक के गडग में। और भारत का पहला 3x प्लेटफार्म विंड टर्बाइन है जिसको स्थापित कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक के गडग में किया गया है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये असम राज्य सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को गज उत्सव, कौन सा? गज उत्सव का आयोजन किया गया।
प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 1992 में की गई। कब? 1992 में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की, ध्यान रखिए, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? तो हरियाणा, कहाँ पे? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। ये प्रश्न आप आता भी है कि अरावली क्षेत्र किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ध्यान रखिए ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली, किस गांव में? हरियाणा के टिकली गांव में 4 राज्य जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैली अरावली पहाड़ी, कौन सी? अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलो, कितने? 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली, कौन सी परियोजना? अरावली ग्रीन परियोजना की शुरुआत की। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च 2023 में जिम इन स्ट्रक्चर का पाठ्यक्रम, ध्यान रखिए दोस्तों, जिम इन स्ट्रक्चर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय, जिम से संबंधित है, तो ये पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। और कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में जिम इन स्ट्रक्चर का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खोला गया। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किससे संबंधित है? तो दूध में 30 सेकंड में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 5 स्टार का क्वेश्चन है, संक्रमित व्यक्ति मिला? तो कोलकाता में। ध्यान रखिए, दुनिया में पहली बार, क्या है? दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में? तो कोलकाता में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो कर्नाटक राज्य में। अभी तक प्रश्न उठेगा कि कर्नाटक राज्य में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किसने किया? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह आधुनिक सिंचाई प्रणाली है। क्या है? यह आधुनिक सिंचाई प्रणाली है जो कि नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, वॉच करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।